भक्तों, 15 जून की रात एक ऐसी रात है जो या तो आपको राजा बना सकती है या फिर हमेशा के लिए भयंकर दरिद्रता के दलदल में धकेल सकती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है या उसकी कोई सूखी लकड़ी आपके पास रखी है तो उसे फेंकने की भूल कभी मत करना। सदियों बाद 15 जून को एक ऐसा भयानक और रहस्यमयी संयोग बन रहा है जो सीधा आपके घर की आर्थिक स्थिति पर असर डालेगा। सोमवती अमावस्या कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड की सारी गुप्त ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उस एक उपाय में छिपा है जो तुलसी की सूखी लकड़ी से किया जाता है। एक ऐसा महाप्रयोग जिसे अगर आपने रात के ठीक 12 बजे कर लिया तो साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। ये महाप्रयोग क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बार की सोमवती अमावस्या इतनी खास और खतरनाक क्यों है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, फिर भी उनके हाथ में पैसा क्यों नहीं टिकता। कभी कोई बड़ी बीमारी घर में आ जाती है तो कभी घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि आपके घर में मौजूद वो अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं जो हर अमावस्या को और ज्यादा मजबूत होती हैं। 15 जून को जब सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में होंगे तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की रहस्यमयी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होगी। इस समय किया गया एक भी गलत काम आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। अक्सर लोग तुलसी के पौधे के सूखने पर उसे अपशकुन मान लेते हैं, डर जाते हैं और उसे उखाड़कर घर से बाहर फेंक देते हैं। यकीन मानिए यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि हरी भरी तुलसी अगर माता लक्ष्मी का साक्षात रूप है तो सूखी हुई तुलसी स्वयं भगवान विष्णु का तेज है। जब तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है तो उसकी जड़ और उसकी लकड़ी में पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा आकर समा जाती है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी कथा है जो गरुड़ पुराण और अन्य पुराने ग्रंथों के पन्नों में कहीं ना कहीं छुपकर रह गई। एक बार एक बहुत ही गरीब और दरिद्र व्यक्ति था जिसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे रोज भूख से बिलखते थे। वो व्यक्ति हर दिन अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक रात जब सोमवती अमावस्या का गहरा अंधेरा छाया हुआ था, उस व्यक्ति की मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी और सिद्ध अघोरी साधु से हुई। उस साधु ने उस गरीब व्यक्ति को कोई सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं दिए, बल्कि उसने अपने झोले से निकालकर तुलसी की एक सूखी लकड़ी उसे सौंप दी। उस सिद्ध साधु ने कहा कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही हो तब इस सूखी लकड़ी का एक बहुत ही गुप्त अनुष्ठान करना। उस गरीब व्यक्ति ने बिना कोई सवाल किए ठीक वैसा ही किया और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगली ही सुबह से उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे बड़े चमत्कार होने लगे कि कुछ ही महीनों के भीतर वह उस पूरे राज्य का सबसे बड़ा और अमीर व्यापारी बन गया। उस साधु ने जो रहस्य उस दिन बताया था वही रहस्य आज मैं आपके सामने पूरी तरह से खोलने जा रहा हूं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका मन पूरी तरह से सच्चा है और आपके अंदर पूर्ण विश्वास है तभी ये रहस्यमयी उपाय आपके लिए अपना चमत्कार दिखाएगा। इससे पहले कि मैं आपको रात के ठीक 12 बजे वाला वह अचूक और चमत्कारी महाप्रयोग बताऊं, आपको दिन के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी काम करना है। 15 जून की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले स्नान करें। बिना स्नान किए और बिना शुद्ध हुए अपने घर की उस सूखी तुलसी को छूने की गलती बिल्कुल मत करना। बहुत ही आदर, सम्मान और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर माता तुलसी से आज्ञा मांगे। उनसे कहें कि हे माता,
मैं अपने परिवार की दरिद्रता दूर करने के लिए आपकी शरण में आया हूं, फिर उस पौधे से एक छोटी सी सूखी लकड़ी बहुत ही सावधानी से तोड़ लें। हमेशा याद रखें, जब आप लकड़ी तोड़ रहे हो तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह काम कभी मत करना। इस सूखी लकड़ी को घर के अंदर लाएं और उसे शुद्ध गंगा जल से बहुत ही अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद एक बिल्कुल नया और साफ पीला कपड़ा लें। उस पीले कपड़े के बीच में यह तुलसी की लकड़ी, एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का और थोड़ी सी पीली हल्दी की साबुत गांठ रख दें। इन सभी चीजों को मिलाकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को ले जाकर अपने घर के पूजा घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के ठीक सामने रख दें। इस पोटली को पूरा दिन वहीं रहने दें, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यह छोटी सी पोटली धीरे धीरे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र के प्रभाव और बुरी नजर को अपने अंदर सोखना शुरू कर देगी। यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। असली चमत्कार तो सूरज ढलने के बाद शुरू होगा। जैसे ही शाम का सूरज ढले और रात का रहस्यमयी अंधेरा छाने लगे, आपको एक साफ मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी पूरी तरह से भर देना है। अब एक बहुत ही रहस्यमयी बात ध्यान से सुनिए, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम हमेशा दीपक जलाने के लिए रुई की बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस भयानक सोमवती अमावस्या की रात आपको रुई की जगह उसी तुलसी की सूखी लकड़ी का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेना है। उस सूखी लकड़ी पर बहुत ही हल्का सा रुई लपेटे ताकि वह घी को सोख सके और जल सके, और फिर उसे दीपक में घी में अच्छी तरह डुबोकर जलाएं। इस जलते हुए दिव्य दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ रखना है। इस दीपक की लौ जैसे जैसे जलेगी, उसकी पवित्र महक और चमत्कारी ऊर्जा सीधे पितृलोक और वैकुंठ लोक तक पहुंचेगी। आपके वो पूर्वज और पितर जो किसी कारणवश आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, वह तुरंत शांत हो जाएंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। माता लक्ष्मी जब अमावस्या की उस घनी अंधेरी रात में धरती पर भ्रमण करने निकलेंगी, तो आपके मुख्य द्वार पर जलता हुआ यह दिव्य और पवित्र दीपक उन्हें चुंबक की तरह आपके घर की तरफ खींच लाएगा। जिस घर के द्वार पर तुलसी की लकड़ी जल रही हो, वहां से माता लक्ष्मी कभी बिना कृपा किए वापस नहीं लौट सकती। लेकिन हमारी बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मैंने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में आपसे एक ऐसे गुप्त महाप्रयोग का वादा किया था जो आपको रात के समय करना है। यह वो परम रहस्य है जिसे बड़े बड़े तांत्रिक, अघोरी और विद्वान हमेशा दुनिया से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जो भी इंसान इस उपाय को जान लेता है, उसे अपने जीवन में कभी भी धन के लिए किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वह पैसों के लिए मोहताज नहीं रहता। यह उपाय इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसे करने आपको किसी भी इंसान से कोई बात नहीं करनी है, पूरी तरह से मौन रहना है, अपने हाथ और मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लें। अब जो पीली पोटली आपने सुबह अपने घर के मंदिर में रखी थी, उसे बहुत ही आदर के साथ अपने हाथों में उठा लें। एक छोटा सा लाल रंग का कागज या असली भोजपत्र लें। उस कागज पर लाल चंदन से या किसी भी लाल स्याही वाली कलम से अपनी वह एक इच्छा लिखें जो आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहते हैं। चाहे वो कोई बहुत बड़ी नौकरी हो, सिर पर चढ़े हुए भारी कर्जे से तुरंत मुक्ति हो, या फिर अपना खुद का एक बहुत ही सुंदर घर हो। याद रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा लिखनी है। अब इस कागज को बहुत ही अच्छे से मोड़ लें और उसे उसी पीले कपड़े की पोटली के अंदर रख दें जहां वह चमत्कारी तुलसी की सूखी लकड़ी रखी हुई है। अब इस सिद्ध पोटली को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में बंद करके अपने माथे से लगाएं, अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और जागृत मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 51 बार मन ही मन जाप करें। आपको अपनी जुबान नहीं हिलानी है, सिर्फ अपने मन के अंदर ही इस मंत्र को गूंजने देना है। जाप करते समय आपकी बंद आंखों के सामने आपकी वो लिखी हुई इच्छा पूरी होती हुई बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। आपको अपने भीतर ऐसा महसूस होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड की सारी रहस्यमयी शक्तियां और ऊर्जाएं
उस तुलसी की सूखी लकड़ी के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। आपका पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भर जाना चाहिए। जैसे ही आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, इस सिद्ध और चमत्कारी पोटली को अपने घर की उस जगह पर ले जाकर छुपा कर रख दें जहां आप अपना सारा धन, पैसा या कीमती सामान रखते हैं, यानी अपनी तिजोरी या अपनी मुख्य अलमारी के अंदर इसे इस तरह छुपा कर रखें कि किसी भी बाहरी इंसान की नजर इस पर बिल्कुल भी ना पड़े, और बस आपका सारा काम हो गया। आपने पूरे ब्रह्मांड को अपना बहुत ही स्पष्ट संदेश भेज दिया। अगली सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको अपने अंदर और अपने पूरे घर के वातावरण में एक बहुत ही अजीब सी शांति, एक नयापन और एक सकारात्मक भारीपन महसूस होगा। यह इस बात का सबसे बड़ा संकेत होगा कि आपका किया हुआ वह गुप्त उपाय पूरी तरह से सफल हो गया है और दैवीय शक्तियों ने आपके लिए अपना काम करना शुरू कर दिया है। 15 जून की यह भयानक और चमत्कारी सोमवती अमावस्या आपके पूरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। तुलसी माता की यह सूखी लकड़ी आपके लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं होगी। बस हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई ना रखें, किसी का बुरा ना चाहें और उस परमपिता परमात्मा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। याद रहे, इंसान का समय हमेशा बदलता है, रात के बाद ही सुबह होती है और आपके जीवन का वह सबसे अच्छा और सुनहरा समय बस अब शुरू ही होने वाला है। इस रहस्य को अपने तक ही सीमित ना रखें, लेकिन उसी को बताएं जो इसका असली हकदार हो।